उत्तर प्रदेश की चुनावी और जमीनी सियासत में इन दिनों एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला मुद्दा तेजी से गूंज रहा है, जिसने राजनीति की बहस को सीधे सरकारी स्कूलों की चौखट पर ला खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जौनपुर जिले के 5 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है, जिसने पूरे शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्रालय के यूडाइस पोर्टल और सरकारी रिकॉर्ड में जौनपुर के 5 स्कूल पूरी तरह से चालू यानी ऑपरेशनल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप जमीन पर हकीकत तलाशने जाएंगे तो वहां ना तो कोई स्कूल की इमारत खड़ी है, ना कोई शिक्षक पढ़ाता हुआ मिलेगा और ना ही वहां कोई बच्चा है। सियासत में इसे स्कूल चोरी का नया मॉडल बताते हुए संजय सिंह ने बकायदा जनता और प्रशासन को एक बहुत बड़ा खुला चैलेंज भी दे डाला है। उनका कहना है कि अगर कोई भी शख्स जौनपुर के इन 5 स्कूलों प्राइमरी स्कूल ढालगढ़ टोला, मिसरपुर गर्ल्स, गदन अरजानी, उर्दू बाजार और बाग हाशिम में से किसी एक को भी जमीन पर ढूंढ कर दिखा दे तो वो अपनी सैलरी से उसे पूरे 1 लाख रुपए का नगद इनाम दे देंगे। सियासी जानकारों की माने तो ये पूरा विवाद और संजय सिंह का ये आक्रामक रुख सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के चर्चित स्कूल ठीक करो आंदोलन का ही एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी लगातार सूबे की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की खामियों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब एक तरफ संजय सिंह का इन गायब स्कूलों के सबूत के तौर पर नगर शिक्षा अधिकारी के पत्रों का हवाला देकर सिस्टम की भारी लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार या संबंधित विभाग की ओर से इस गंभीर आरोप पर फिलहाल कोई आधिकारिक या ठोस जवाब नहीं आया है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कागजों पर शान से चलने वाले ये स्कूल वाकई किसी बड़े गोलमाल का हिस्सा हैं, या फिर ये महज पोर्टल की कोई तकनीकी गड़बड़ी या डेटा की गलती है जिसे विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल बिना किसी भी पक्ष को पूरी तरह से सही या गलत ठहराए ये जरूर कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में अब शिक्षा और स्कूल के मुद्दे पर ये जो आर पार की जंग छिड़ी है, वो आने वाले समय में प्रदेश की सियासत को एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ देने वाली है। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। आज एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूं, जिसको आप सुनकर, देखकर, जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा था, मौके पे नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं जो मामला आपके सामने करने जा रहा हूं, ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि यूडाइस पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है, दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं है। ये 5 विद्यालय कौन कौन से हैं? और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी। हम 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह से मैं 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं, सीधे 1 लाख रुपए दूंगा। ये 5 स्कूल में से एक भी स्कूल आप खोज के दिखाइए। मैं नाम पढ़ रहा हूं। ये जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट विद्यालय गदन अर्जनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिम। ये नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी है। इसमें 5 विद्यालय के बारे में दिखाया जा रहा है
कि इस विद्यालय का पता नहीं है और भवन स्वामियों का कब्जा करा दिया गया इन विद्यालयों पर, क्योंकि ये विद्यालय किराए के मकान में चल रहे थे। और यह है उत्तर प्रदेश सरकार का UDAIS जो आप लोगों को दिखाया जाता है ऑनलाइन। इसमें ऑपरेशनल है मिसिरपुर प्राथमिक विद्यालय, ये देखिए आप। इसमें ऑपरेशनल है कंपोजिट विद्यालय अर्जनी, ये भी ऑपरेशनल है, लिखा हुआ है, देख लीजिए, UDAIS पे है, मौजूद है। मैं सारे कागजात आपको उपलब्ध करा देता हूं। इसमें मौजूद है बाग हासिम विद्यालय, जौनपुर का बाग हासिम विद्यालय ऑपरेशनल है UDAIS पे, और ना तो इसकी बिल्डिंग का पता है ना इस स्कूल का पता है। स्कूल खोजने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। इसमें गढ़टोला का विद्यालय है, यह भी ऑपरेशनल है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का। ना विद्यालय का पता है ना बच्चों का पता है, और UDAIS पे चल रहा है। इसमें उर्दू बाजार का विद्यालय है, UDAIS पे मौजूद है। ना विद्यालय का पता है, ना बच्चों का पता है, ना टीचर का पता है। यानी कि जो बात मैं कर रहा था, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन चोरी, चीनी चोरी से लेकर अब स्कूल चोरी तक का जो मामला है, ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। और योगी जी कह रहे हैं हम FIR दर्ज कराएंगे, उनके BSA उनके अधिकारी कह रहे हैं हम FIR दर्ज कराएंगे। वाह योगी जी, स्कूल की चोरी हो जा रही है तो FIR तो चोरों के खिलाफ होनी चाहिए ना, जिन्होंने स्कूल चुराया उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए ना। आप जो वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ FIR कराएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे तमाम विद्यालय जो जर्जर हालत में हैं, उस मामले में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जो है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, BSA के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और जहां पर DM इसमें इन्वॉल्व है, DM के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम UPVC विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट UPVC विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UPVC एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।